या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडूसा तेजस्वनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखिया श्री मनोहल्दिनी या रत्नाक्रम प्रगडिता विष्णु सव्यागेहिनी या मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। जो लाल कमल के पुष्प में विराजमान है, जो अतुलनीय कांतिवान है, आभावान है, जो माँ महान तेजमयी है, जिनके समस्त अंग लाल हैं, जो विष्णु प्रिया है, जो विष्णु जी की पत्नी है, जो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से प्रकट हुई थी, ऐसी है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी आप मुझ पर कृपा करें, हम सबका कल्याण करें। जय हो माँ लक्ष्मी। साथियों, आज की ये वीडियो मेरे हर उस भाई के लिए है, मेरी हर उस माता, हर उस बहन के लिए है जो धन से बहुत परेशान है, जो वास्तव में किसी ना किसी संकट से परेशान है। साथियों, पिछले कुछ 10-12 दिनों में मुझे कुछ ऐसे कमेंट आए जिन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। किसी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, किसी का काम नहीं चल रहा, किसी के पास पैसे नहीं हैं, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज के जंजाल से निकल नहीं पा रहा, किसी के संतान नहीं है, किसी को अपनी लड़की की शादी करानी है, किसी के पास घर नहीं है। मतलब इतने सारे कमेंट जिन्हें पढ़कर देखकर सच में मुझे ये लगा कि दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कितनी समस्या हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। इसीलिए साथियों, ये वीडियो मैंने बनाई। आज की इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लेना और सुनना और शेयर भी करना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी तो हो सकता है आपके 10-15 साल बच जाएं, आपको वो धक्के ना खाने पड़े, आपको वो समय ना गंवाना पड़े, आपको वो मेहनत ना करनी पड़े जो मैंने की है, जो समय मैंने गंवाया है। क्योंकि आप इस वीडियो को देखकर सुनकर वो सब सीख सकते हैं, अपनी धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं जैसे मैंने किए हैं। ये सब मेरे वो सच्चे अनुभव हैं जो मैंने अनुभव किए हैं, जो मेरे साथ हुए हैं। मां की वो कृपा जो मुझे प्राप्त हुई, कैसे मैं फर्श से अर्श पर पहुंचा, कैसे मुझे मां के दर्शन हुए, उनकी कृपा मुझ पर कैसे हुई, ये सभी बातें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर भी हो, आप भी धनवान बन जाएं, आपकी जिंदगी में भी किसी चीज की कोई कमी ना हो। साथियों, मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूं, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपके सारे सपने पूरे हों और आपको विश्वास हो कि हाँ, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें हम दिल से अपना मानते हैं, वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं और हमें आभास भी कराते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो मां लक्ष्मी वो देवी हैं, अगर आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया, अगर आपने उनकी कृपा प्राप्त कर ली तो यकीन मानना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी में हर वो ऐशो आराम होगा जो आप सोच भी नहीं सकते, आपके घर का माहौल बदल जाएगा, जिस काम में आप अपना हाथ डालोगे वहीं पैसा ही पैसा होगा। धन, वैभव, घर, संतान, यश, वाहन, सुख, समृद्धि, किसी चीज की कमी नहीं होगी, कोई काम आपका नहीं रुकेगा। यह मेरी मां लक्ष्मी की ही कृपा है, इसीलिए ये वीडियो पूरी देखना। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मां लक्ष्मी के अष्ट रूपों के बारे में बताना चाहता हूं कि मां लक्ष्मी जब देने पर आती है तो आपको क्या क्या दे सकती है, आपकी जिंदगी पूरी बदल देती है, फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। साथियों, मां आदि लक्ष्मी, पहला रूप है मां का आदि लक्ष्मी। साथियों, अगर आपके ऊपर मां आदि लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो आपकी पुश्तें भी रईस बन जाती हैं, कई पुश्तों तक
धन खत्म नहीं होता। वो लोग एक ब्रांड बन जाते हैं, एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, पुश्तैनी रईस बन जाते हैं। उनके पास सोना चांदी, हीरे मोती, जवाहरात, बेशुमार धन दौलत, जमीन जायदाद, बड़े बड़े बिजनेस, व्यापार, ये सब होता है। उनका धन कभी भी समाप्त नहीं होता। उसके बाद मां धन लक्ष्मी। साथियों, जब मां धन लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है तो आप जिस काम को भी करोगे वो काम चल निकलेगा। वो काम छोटे से कब बड़ा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी से भरपूर धन आएगा। मां की कृपा से आपको नए नए काम करने के अवसर प्राप्त होंगे, नए नए आइडिया आपके दिमाग में आएंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, तरक्की होगी। ये सब मां धन लक्ष्मी की ही कृपा से होता है। साथियों, उसके बाद है धान्य लक्ष्मी। साथियों, आपने देखा होगा बहुत से घरों में पैसा तो होता है लेकिन धान्य की कमी होती है, बरकत नहीं होती, पैसा नहीं टिकता, बीमारी रहती है, उनके यहाँ सामान खत्म ही रहता है। कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी दाल नहीं है तो कभी कुछ नहीं है। और जिनके ऊपर धान्य लक्ष्मी की कृपा होती है उनके भंडार भरे रहते हैं, उनका सामान कभी खत्म नहीं होता, धन टिकता है, बरकत होती है, बीमारी में पैसा वेस्ट नहीं होता, भंडार सदा सदा के लिए भरे ही रहते हैं। उसके बाद आती है गज लक्ष्मी। साथियों, गज लक्ष्मी का मतलब है वाहन सुख से। गाड़ियां, बाइक्स, लग्जरी कारें जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, मतलब जिनके जीवन में गज लक्ष्मी की कृपा होती है उनकी जिंदगी में आप देखना अच्छी अच्छी गाड़ियां, घोड़े, हाथी, ये सब देखने को मिलेंगे। महंगी महंगी कार उनके पास देखने को मिलेंगी, उनके पास गाड़ियों का अंबार देखने को मिलेगा। उसके बाद है संतान लक्ष्मी। साथियों, आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत धन कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बच्चे, उनकी संतान सब धन गवा देती है। और बहुत से लोगों के तो संतान भी नहीं होती। ये बहुत दुख की बात है। तो उनकी जिंदगी में संतान लक्ष्मी की कृपा नहीं है। साथियों, एक और बात, हमारे विचार भी हमारी संतान ही हैं। तो जिनके ऊपर संतान लक्ष्मी की कृपा नहीं होती उनके विचार भी अच्छे नहीं होते, उन्हें अच्छे विचार नहीं आते, इसीलिए वो लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जिनके ऊपर संतान लक्ष्मी की कृपा होती है उनकी संतान भी होती है, अच्छी होती है, उनके व्यापार को आगे बढ़ाती है, उन्हें अच्छे विचार आते हैं, उनकी बुद्धि नहीं भटकती, उनके नाम को आगे बढ़ाती है उनकी संतान, उनका नाम रोशन करती है। उसके बाद है धैर्य लक्ष्मी। साथियों, आपने देखा होगा बहुत से लोग घर में जरा सी बात हो जाए, नौकरी में जरा सी टेंशन हो जाए, व्यापार में जरा सा नुकसान हो जाए तो घबराने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, घर सर पर उठा लेते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। और जिनके पास धैर्य लक्ष्मी होती है वो पॉजिटिव रहते हैं, कूल रहते हैं, टेंशन नहीं लेते, खुश रहते हैं, उनके पास संतोष, धैर्य सब होता है। अगर धैर्य आपके पास है तो कुछ भी हो जाए, नुकसान कितना बड़ा भी हो जाए, आप सब कुछ दोबारा खड़ा कर लेंगे, सब कुछ वापस पा सकते हैं। यह है धैर्य लक्ष्मी की कृपा। साथियों, उसके बाद है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, साथियों, अगर आपके ऊपर मां विजय लक्ष्मी की कृपा हो तो आपको अपने हर काम में विजय हासिल होगी, चाहे वो कोई छोटी चीज हो या कोई बड़ा काम। आपकी बुद्धि नहीं भटकेगी, ध्यान नहीं भटकेगा, अपने कैरियर में आप सफल बन जाओगे। उसके बाद है वीर लक्ष्मी। साथियों, जिनके ऊपर वीर लक्ष्मी की कृपा होती है वो साहसी होते हैं, वीर होते हैं, वो किसी संकट से, किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराते, मां लक्ष्मी उनके साथ होती हैं। तो साथियों, आप सोचिए, अगर आपके ऊपर मां वैभव लक्ष्मी की कृपा हो जाए, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जिंदगी कब बदल जाएगी आपकी, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथियों, ऐसा नहीं है कि आपको कर्म नहीं करने पड़ेंगे, कर्म आपको करने पड़ेंगे, पर धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आएंगे।
आपके कर्म के साथ जब मां लक्ष्मी की कृपा जुड़ेगी तो वो सत्कर्म बन जाएंगे। आप जो भी काम करोगे निश्चित उसमें तरक्की होगी, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, बीमारी नहीं होगी, बरकत ही बरकत होगी, धन आपके पास बराबर आएगा, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, मां आपको अपने आप रास्ता दिखाती चली जाएगी, उसी काम से दिन दुगनी रात चौगनी कमाई होगी। इसीलिए साथियों, अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो मां लक्ष्मी की शरण में जाओ। मां लक्ष्मी का दिन शुक्रवार का होता है, उस दिन उनका व्रत करो, उनकी कथा, उनकी चालीसा, उनकी आरती करो। हर शुक्रवार मां के नाम की अखंड ज्योत अपने घर में जगाओ, उनके मंत्रों का जाप किया करो, उनका गुणगान किया करो, उनके मंदिर जाया करो, उन्हें अपने घर में स्थान दो। बहुत प्यार से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे भाव से मां की कृपा, मां की पूजा करो। अपने घर को, अपने मंदिर को साफ और सुंदर रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपना चरित्र पावन रखो। साथियों, यही एक रास्ता है अपनी गरीबी को सदा सदा के लिए मिटाने का, खत्म करने का। मां की चालीसा में बहुत शक्ति है, उनकी चालीसा का पाठ डेली 7 बार करना शुरू कर दो। साथियों, मैं सच कह रहा हूं, आज की ये वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मां को अपना कीमती समय दो और मां आपको कुछ न दे। ऐसा हो नहीं सकता। जिसने भी मेरी मां की पूजा की है उसे पता होगा, वो जानता होगा कि मां की कृपा क्या होती है। साथियों, अब मैं बताता हूं कि मुझ पर मां की कृपा कैसे हुई। ध्यान से सुनना, ये बात एकदम सच्ची है। मां के मंदिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना और विश्वास करना। ये बात है आज से 17 या 18 साल पहले की। मैं भी शुरू से धनवान नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, एक साइकिल तक नहीं थी, एक छोटी सी नौकरी थी 5 या 7 हजार की, और उसमें क्या हो सकता है आप सभी जानते हो। लेकिन एक बात थी, मैं धनवान बनना चाहता था, अपने सारे सपने पूरे करना चाहता था। मैं कोई इंटेलिजेंट भी नहीं था, ज्ञानी नहीं था, कोई बड़ी डिग्री मेरे पास नहीं थी और ना ही किसी की कोई सपोर्ट थी। मतलब एक छोटा सा नॉर्मल लड़का, एक उम्मीद लिए बस, हाँ, कि मेरे सारे सपने एक दिन पूरे होंगे। लेकिन साथियों, मेरे सपने बहुत बड़े थे और चारों तरफ थी तो बस निराशा ही निराशा। पर मैं मां को बहुत मानता था। साफ सफाई से रहना, अपने आप को अच्छा रखना, अपने घर को साफ रखना मुझे पसंद था। तो एक दिन मुझे किसी ने मां लक्ष्मी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम मां लक्ष्मी के मंदिर जाया करो हर शुक्रवार, और मेरा पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट था। मैं भगवान को बहुत मानता था, तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो मैंने मां लक्ष्मी के मंदिर जाना शुरू कर दिया। संडे को मैं संडे के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाने लगा। साथियों, मुझे कुछ नहीं आता था। फिर किसी ने मुझे मां लक्ष्मी के व्रत की किताब दी। मैंने वो पढ़ी, उसमें मां लक्ष्मी के व्रत का लिखा हुआ था। तो मेरे मन में भाव आया कि मैं भी मां लक्ष्मी का व्रत करूंगा। मैंने मां लक्ष्मी के व्रत करने शुरू कर दिए। मैं सच्चे मन से उनके व्रत करने लगा, उनके मंदिर जाने लगा, उनके नाम की ज्योत मैं अपने घर में जलाने लगा, उनकी कथा का पाठ करता, उनका नाम लेता, उनकी आरती करता। धीरे धीरे ऐसे ही 3 या 4 महीने निकल गए। मैं जिस काम को कर रहा था उसी काम से मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया। मेरा वहां सिलेक्शन हो गया, मेरी सैलरी कुछ बढ़ गई। जब तक सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। साथियों, तब उस समय ना तो कोई इतना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम, ना मोबाइल थे हमारे पास। कीपैड वाले मोबाइल आते थे, इंटरनेट नहीं था और ना ही मेरी जिंदगी में कोई राह दिखाने वाला था। मैं खुद ही ये सब कह रहा था। कोई दुख होता तो मैं अपनी माँ से ही कहता, उन्हें ही बताता। फिर मुझे एक कंपनी से कॉल आई। उस कंपनी में मेरी सैलरी 20,000 हो गई, मेरी नौकरी वहां लग गई। उसके बाद भी सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चलता रहा। मुझे व्रत करते करते 1 साल हो चुका था। फिर एक लड़की मेरी जिंदगी में आई। मैं उसे पसंद करने लगा। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। उनकी फैमिली एग्री नहीं थी। आज भी वो दिन मुझे याद है जब मैंने अपनी
माँ से रोते हुए उस लड़की के बारे में बताया। उस लड़की का प्यार माँ से मांगा। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उनकी फैमिली से कुछ लोग हमारे घर आए और हमारी शादी की हाँ हो गई और हमारी शादी हो गई। तब भी सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा। पर मैंने माँ से कहा था कि माँ, अगर हमारी शादी हो गई तो माँ मैं तेरी चालीसा का पाठ करूँगा। और फिर तब से मैंने माँ की चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं रोज माँ की चालीसा का पाठ करने लगा 3 बार। साथियों, मेरी जिंदगी तब बदली जब मेरी किसी कारण नौकरी छूट गई थी। मुझे याद है वो शुक्रवार का दिन था। उस दिन मेरा व्रत था, वैभव लक्ष्मी का। रात के 9 बजे थे और मुझे घर जाकर पूजा करनी थी, व्रत खोलना था। पर मुझे कुछ टेंडर भी क्लोज करने थे जो नेक्स्ट डे 2 बजे तक सबमिट करने थे। और मैं ऑफिस में उस रात काम कर रहा था, इसलिए मैंने 90% काम खत्म कर लिया था और सोचा बाकी काम सुबह 8 बजे जल्दी आकर कर लूंगा, जो कि नॉर्मल था। हम पहले भी ऐसा कई बार कर चुके थे। लेकिन उस रात जब मैं घर आ गया तो तेज तूफान आया, बहुत तेज बारिश हुई, जिससे इंटरनेट के सारे कनेक्शन ऑफिस में टूट गए और वो टेंडर सुबह सबमिट नहीं हो पाए। तो कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया। लेकिन मेरी माँ ने 15 दिन के अंदर ही मेरी एक एमएनसी कंपनी में मेरी नौकरी की व्यवस्था कर दी, और वो भी वहां से ट्रिपल सैलरी पर। और ज्वाइनिंग का दिन भी शुक्रवार ही था। यह है माँ की कृपा। तब मैंने नोटिस किया कि ये तो मेरी माँ की ही कृपा है, ये सब उन्हीं की कृपा से हो सकता है। तब मेरा विश्वास पक्का हो गया और फिर मैंने कसम खाई कि माँ, आज से मैं आपका और आप मेरी, तेरी रोज पूजा करूंगा और दिन में 7 बार तेरी चालीसा का पाठ करूंगा। माँ, मैं तेरे व्रत करूंगा, तेरे मंदिर आऊंगा। फिर तो मेरा माँ से कनेक्शन बन गया। मैं माँ से अपनी हर बात करने लगा। माँ की कृपा से ही दिवाली के दिन हमारे घर में मेरे बेटे ने जन्म लिया। और आप समझ सकते हो, दिवाली का दिन माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है। माँ ने एक नहीं 2-2 बच्चों का सुख हमें दिया। ये सब मेरी माँ की ही कृपा थी। कहाँ तो हमारे एक घर था, फिर माँ ने 3-3 घर दे दिए, नई गाड़ी, अच्छी नौकरी, माँ ने सब दे दिया। ये सब मेरी माँ का ही आशीर्वाद और माँ की ही कृपा थी। फिर उसके बाद मैं रोज माँ की चालीसा का पाठ करने लगा 7 बार। उनके व्रत मैं कर ही रहा था और जिंदगी भर करूंगा। उनके मंदिर मैं आज भी जाता हूँ। उसके बाद मेरे जीवन में मेरे गुरु का आगमन हुआ। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया। ये भी सब माँ की ही कृपा थी। उन्होंने ही गुरु को मेरी जिंदगी में भेजा। मैं हर शुक्रवार माँ के नाम की अब अखंड ज्योत जगाने लगा, उनके मंत्रों का जाप करने लगा, उनके लिए रोने लगा। मेरी आस्था उनके लिए ऐसी बढ़ी और इतनी बढ़ती गई कि मैं उनके दर्शन को तड़पने लगा। ये सब मेरी माँ की ही कृपा थी। मेरी माँ ने मुझे दर्शन भी दिए, कई बार दर्शन दिए। माँ का मैंने जागरण करवाया, फिर माँ के घर में स्थायी रूप से वास हो गया। उनकी कृपा से ही मैं जो भी हूँ आज आपके सामने हूँ। ये सब उन्हीं का ही आशीर्वाद है। माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत संकटों से बचाया। अगर ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए साथियों कह रहा हूँ, शॉर्ट में समझ लो, इधर उधर चक्करों में मत पड़ो। माँ पर विश्वास रखो, माँ के चरण पकड़ लो बस, और सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से उनकी पूजा करो और सब उन्हीं पर छोड़ दो। माँ जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, माँ की चालीसा करनी है, संकल्प लेना है, उनकी चालीसा का पाठ करना है 41 दिन, दिन में 7 बार। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, उनके मंत्रों का जाप करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो, अपने काम से काम रखो, माँ पर विश्वास करो, माँ से बात करो, अपना सुख दुख उन्हें बताओ, अपना उनसे एक रिश्ता बना लो। साथियों, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने ये सब किया तो आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी ही, आपके बच्चों की भी ज़िंदगी बदल जाएगी। साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको विश्वास दिलाएगी, आपके विश्वास को बढ़ाएगी और आप दिल से अपनी पूजा पाठ करोगे, माँ की सेवा करोगे, माँ के व्रत करोगे, उनकी चालीसा का पाठ करोगे। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें।